नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज की जो सबसे बड़ी आई खबर वो उत्तराखंड से आई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ ये सवाल कि नया सीएम कौन होगा। हालांकि धन सिंह रावत का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है, लेकिन कल विधायक दल की मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही ये नाम सामने आएगा। पुख्ता तौर पर यह जाहिर हो पाएगा कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनने जा रहा है। आज राजभवन पहुंचकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद मीडिया के सामने आए। इस्तीफा सौंपने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, कल नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। कल देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी और उसी बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल मैंने काम किए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया। बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी उन्हें और बीजेपी ने जिस जिम्मेदारी दी उसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, ये कहा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए कल तक का इंतजार करने की उन्होंने बात कही। और इस वक्त हमारे साथ अनुपम त्रिवेदी, एडिटर न्यूज 18 उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं। भारती सकलानी सीएम आवास से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूर्यकांत धस्माना, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। शेष नारायण सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना के पास चल लेते हैं। सूर्यकांत जी, जो इस वक्त बीजेपी में हो रहा है, जो इस वक्त देखा गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी लगती है। 4 वर्षों में सारा जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें से 4 साल का कार्यकाल निकल गया और 4 साल के कार्यकाल में जो बातें आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों में मोदी जी 2017 में ऐलान करके गए थे। आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, मैं कर्जा माफ कर दूंगा किसानों का। आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आ जाएगा, डीसी खंडूरी साहब वाला। आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, आपके राज्य में जितने तो सरकार तो अब भी डबल इंजन की ही है, विभागों में उनमें नियुक्तियां कर देंगे। धस्माना साहब, सरकार तो अब भी डबल इंजन की ही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। तो आखिरी साल रह गया, अब 4 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। 4 साल में 4 राज्य बेरोजगारी में पूरे देश में पहले पायदान पे आ गया। 22.3 की दर से उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी व्याप्त है। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके खुद मुख्यमंत्री मिनिस्टर थे, पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट पड़ी हुई है। इसी प्रकार से अगर आप तो क्या यही वजह है, यही वजह है पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों की हालत खराब है जी? तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से सीएम का चेहरा बदलना पड़ रहा है? लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप रहे थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को। ये अंदर की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट का वक्त मैक्सिमम यहाँ राजभवन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिताया। वो करीब शाम 4 बजे पहुंचे राजभवन, इस्तीफा सौंपा और फिर बाहर निकलकर शाम 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उन्होंने कि आखिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई। हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं बताया, बस ये कहा कि जो सामूहिक तौर पर पार्टी में फैसला लिया गया उस फैसले पर अमल करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया। इस वक्त हमारे साथ शेष नारायण जी भी मौजूद हैं, उनके पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले रुख कर लेती हूं अनुपम त्रिवेदी आपका। जो कांग्रेस अब बात खुलकर कह रही है कि ये सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, जनता के डर से अब चेहरा बदल रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब पार्टी को देना होगा, बीजेपी को देना होगा। मेनका ऑब्वियसली बीजेपी को सवाल देना होगा। जैसे आज जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री से कि भाई आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उनका कहना था दिल्ली से पूछिए। तो उसका लब्बो लुआब कुल मिला के ये था कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा डिलीवर दिया, अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो बात अलग थी, लेकिन मैंने सब कुछ किया, मैं अपनी तरफ डिलीवर कर पाया। अब फैसला कि सेंट्रल पार्टी लीडरशिप ने लिया तो उनसे पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इंटरेस्टिंगली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इमीडिएटली इससे बीजेपी से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको मुखिया रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे मौके आए हैं जब एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी खुल के तारीफ की है। और अभी हाल में मैंने उनसे पूछा था ये सवाल कि भाई आप तो बहुत तारीफ करते रहते हैं सरकार की, आप तो अपोजिशन में भी हैं, तो आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? तो उनका कहना था
कि मैं जो अच्छे काम होते हैं सरकार के, मेरा फर्ज है कि मैं जस्टिफाई करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। तो कहने का मतलब कहीं कहीं कांग्रेस भी एम्बैरेसिंग होती थी, सिचुएशन उनके लिए बड़ी अजीब सी होती थी कि सूर्यकांत जी इस बात को ज़्यादा बढ़िया ढंग से जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अब ये कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि इन्हीं के सबसे बड़े नेता उसकी तारीफ करते नहीं मौके मौके पर। बिल्कुल, इनके पूर्व मुख्यमंत्री तारीफ करते रहे, आज भी जब वो आए तो बचाकर ही बात कही, और कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद का अपमान बीजेपी ने किया है। शेष नारायण जी, ये बताइए, जब सीएम अच्छा काम कर रहे थे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया होगा? वो भी जब 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर भी तो असर हो सकता है इस फैसले का। नहीं तो अच्छा काम कर रहे थे ये किसने कहा? उनकी पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया, और रावत ने खुद ही कहा कि सब ने मिलके हमको हटाया, सामूहिक फैसला है, कोई एक आदमी का फैसला नहीं है। तो उनकी पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल नाकारा थे, ये कोई काम नहीं कर रहे थे। तो अब वो हम अच्छा कर रहे नहीं है पार्टी, हालांकि ये पार्टी के लिए बैकफायर भी कर सकता है कि 4 साल आप ऐसे आदमी को बैठाए रखें जो कि कोई काम नहीं कर रहा था और नाकारा था, आज इलेक्शन के पहले उसको हटा रहे हैं। तो ये इनको जवाबदेही बीजेपी की बनती है। अब जो अगला मुख्यमंत्री आएगा उसका एजेंडा ये है कि चुनाव में जीतना, 56 सीटें हैं उनकी, तो वो 56 सीटों को 56 पे रखना उसका चैलेंज होगा, नहीं तो 50 पे तो रखना ही होगा। अब कितना सफल होते हैं, और अब कांग्रेस अगर सक्रिय हो जाए, रहे वहां, तो वो कांग्रेस सीधे सीधे कहेगी कि भाई आपने 4 साल तक ऐसे आदमी को रखा जिसको आप ही ने कहा कि भाई कुछ काम नहीं किया इसने, तो हमारे राज्य को ऐसा क्यों करने दिया आप? जी, अनुपम जी से आपके इस बात का जवाब समझने की कोशिश करती हूँ। अनुपम जी, ये बताइए, क्या ये फैसला जल्दी ले लिया गया, 5 विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाना था, या बहुत देर कर दिया गया इस फैसला को लेने में? देखिए, मैंने कहा जो अभी शेष नारायण जी ने बात की कि पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, तो एक बेंचमार्क बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी सरकार को मिला नहीं उत्तराखंड के आज तक की जो 20 साल का इतिहास है। तो अब जो पार्टी ने डिसीजन लिया है, तो जाहिर तौर पर वो नया फेस लाई है, तो नया फेस लाई है तो उससे उम्मीद करेगी कि वो कुछ बड़ा चमत्कार करे। कि क्या वो 57 सीटें या उससे पार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर ये नहीं हो पाया तो जैसे आपने कहा शेष नारायण जी ने, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि ये फैसला बैकफायर कर सकता है। तो मेरा फिर भी सोचना है कि बीजेपी का थिक टैंक है, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने सोच समझ के ये कुछ कैलकुलेशन देखा होगा, कुछ किया होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, 7-8 महीने मुश्किल से बचे हैं जब सरकार अपना काम कर पाएगी। अगले साल दिसंबर तक तो यहाँ पर आचार संहिता भी लग जाएगी। बिल्कुल, और कांग्रेस भी यही चाह रही होगी कि ये फैसला बैकफायर कर जाए। बहुत छोटी है। जी, सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले भारती सकलानी का रुख कर लेती हूँ। सीमा आवास के बाहर वो मौजूद हैं। भारती, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? ये वही आवास है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी रहता है वो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, और अगर कार्यकाल पूरा कर भी ले तो वो दोबारा नहीं लौटता। हालांकि उत्तराखंड में सिर्फ अभी तक एनडी तिवारी रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। क्या हो रहा है वहां इस वक्त? बिल्कुल मेनका, और इस वक्त मैं उसी सीएम आवास में मौजूद हूं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा इस वक्त यहां पर पसरा हुआ है। जो विधायक भी आए हुए थे सीएम आवास में, वो भी अब यहां से धीरे धीरे करके निकलने लग गए हैं। सीएम जो है वो अपने ऊपर कमरे में चले गए हैं। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो जनता दर्शन हॉल में है। मीडिया का भी जो जमावड़ा था वो भी यहाँ से पूरी तरह से चला गया है, लेकिन अब इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कल सुबह 10 बजे का मेनका, जब मीटिंग होगी यहाँ पर विधानमंडल दल की, और उसके बाद कौन सीएम होगा इस नाम पर मुहर लगने की पूरी उम्मीदें यहां पर बनी हुई है। तो इंतजार कल का यहां पर किया जा रहा है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। आज रात को भी गहमा गहमी का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं सीएम आवास पर, तो यहां पर सन्नाटा पसर गया है। बिल्कुल, तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। आज इस्तीफा, कल नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। सूर्यकांत जी, मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए तो मुफीद नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी परेशानियां कम नहीं है। अब मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री की बात सामने आ रही है, उप मुख्यमंत्री की। मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आपके पास उदाहरण है 2007 से लेकर 2012 के बीच में, पहले बीसी खंडूरी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाकर जी। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस मुख्यमंत्री की बात करें तो एनडी तिवारी को छोड़कर कभी भी स्थिर सरकार, स्थिर मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं रहा है। ये कोई अपवाद नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बड़े जी कहिए।
नहीं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। कहिए। खंडूरी है जरूरी करके खंडूरी जी को लाया गया ऐसे ही 8 महीने के लिए, और आपको पता होगा कि खंडूरी जी स्वयं चुनाव हार गए। राज्य के अंदर जी आज तारीख में जवाब की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर वोट नहीं दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आए थे उत्तराखंड के अंदर दौरा करने और कहा था डबल इंजन की सरकार बनाओ। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो 57 विधायक आने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 4 साल किसके कहने पर वो मुख्यमंत्री रहे? 4 साल जो इस प्रदेश के हालात हुए उसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5वां बजट आ चुका है, आखिरी बजट आ चुका है। अब नए मुख्यमंत्री के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपना माइंड अप्लाई करके कोई नई स्कीम। चलिए, आपके इस सवाल पर रिएक्शन शेष नारायण जी का ले लेती हूँ। जी, आपके इस बात पर रिएक्शन शेष नारायण जी का ले लेती हूँ। शेष नारायण जी, बहुत कम वक्त रह गया है, जो भी नया चेहरा होगा, नया मुख्यमंत्री होगा, उसके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? अरे बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने 20 बार देखा है कि मुख्यमंत्री को हटा के इलेक्शन लड़ने के लिए अगला जो मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई मुगालता पालने की जरूरत नहीं है। उसका एजेंडा फिक्स है कि किसी तरह से आपको चुनाव जीतना है, और उसके लिए बजट का और इस सब का ये सब केवल किताबी ज्ञान है। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए उनको लाया जा रहा है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक बार वीर बहादुर सिंह साहब को लाया गया था, जब राम जन्मभूमि का विवाद हैंडल नहीं हो रहा था किसी से, तो उनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए लाया गया। उनका प्रशासन से हमारा कोई लेन देन नहीं, हम तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का मुख्यमंत्री होगा, जो भी होगा। और अब वो जिसको वो लोग समझेंगे, दिल्ली वाले लीडर जिसको समझेंगे वो मैनेज कर सकता है, उसको वो पढ़ा देंगे। जी, तो दिल्ली वाले जिसको सही समझेंगे, लेकिन दिल्ली वाले तो कह रहे हैं कि कल जब विधायक दल की मीटिंग होगी उसी में फैसला लिया जाएगा। जी, बने रहिए हमारे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजय बहुगुणा, वो भी दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं। विजय बहुगुणा जी, जो हलचल, जो बदलाव, इस पर आप क्या कह रहे हैं? नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यही सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बड़ी सूझबूझ से और बड़ी राय मशवरा करके और सबकी सहमति से निर्णय लेते हैं, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है उसका सम्मान होता है, उस पर टिप्पणी नहीं होती है। और परिवर्तन के लिए भी सबसे राय किया गया, और जो उनके विवेक में ठीक लगा। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र राव जी ने विकास के बहुत अच्छे काम किए। अब चुनाव का वर्ष है, पार्टी को लगता है कि किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो पार्टी नेतृत्व का स्वागत है। जी, लेकिन विजय जी, अगर त्रिवेंद्र सिंह जी ने अच्छा काम किया तो जो अच्छा काम किया उसी के सहारे तो चुनाव में जाएंगे, या काम कोई करेगा, चुनाव कोई और जितवाएगा? पानी आप समझिए, पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है, पार्टी और सरकार में निरंतरता होती है, और व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है समय समय पे। और खुद ही बोला त्रिवेंद्र राव जी ने अच्छा कि मैं आरएसएस से आया, संघ से आया, पार्टी से आया, सब पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबको राजनीति पे देखिए, ये कोई गवर्नमेंट सर्विस थोड़ा है कि आप रिटायर करेंगे एट द एज ऑफ 60। पार्टी का प्रियोरिटेटिव होता है, पार्टी आपको सम्मान देती है, और सम्मान अभी भी है। ऐसा तो नहीं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व या उनकी महत्वता कम हो गई। एक जिम्मेदारी है, पार्टी को लगता है कि थोड़ा सा पुनर्गठन होना चाहिए। सरकार में भी पुनर्गठन होना ही था, एक्सपेंशन ड्यू था, तो विवेक से निर्णय लिया गया है, और कोई गुटबाजी नहीं है प्रदेश में। और जो भी निर्णय है वो पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक सब उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले इस तरह का फैसला लेना, अपने मुख्यमंत्री को हटाकर कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहां खड़ा करना, आपको नहीं लगता ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस वक्त ये फैसला लिया गया? इन राज्यों के चुनाव पे भी तो इस फैसले का असर पड़ सकता है। नया व्यक्ति आएगा, उसको कुछ समय देंगे कि नहीं देंगे आप सरकार चलाने के लिए और अपना कीर्तिमान दिखाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए? तो ऐसा थोड़ा है कि आप इंतजार करेंगे कि राज्यों के चुनाव का